गाजियाबाद से सीएम योगी का गुंडों और माफियाओं को सख्त संदेश, कहा जनता का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी कसेंगे नकेल। सीएम योगी ने एसपी उम्मीदवारों पर उठाए सवाल, समाजवादी पार्टी ने पेशेवर अपराधी और गुंडों को दिया टिकट, दंगाइयों को बनाया प्रत्याशी। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, यूपी में बाकी बचे 231 उम्मीदवारों के नामों पर हो रही है चर्चा। दिल्ली में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर बैठक, कोरोना से रिकवरी के बाद मीटिंग में शामिल हुए जेपी नड्डा। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में उम्मीदवारों को लेकर मंथन। 5 सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है निषाद पार्टी, 2 और सीटों की मांग कर सकते हैं संजय निषाद। लखनऊ में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प, हाथ में गेहूं और चावल लेकर किसानों के साथ खाई कसम। अखिलेश ने कहा किसानों को सिंचाई के लिए देंगे मुफ्त बिजली, गन्ना किसानों को 15 दिनों में किया जाएगा भुगतान। अखिलेश ने कहा समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के हित को करेंगे शामिल, किसानों को भुगतान के लिए बनाएंगे अलग फंड। अखिलेश ने कहा केंद्र और राज्य सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़े किसान, मजबूर होकर वापस लेने पड़े तीनों कृषि कानून। अखिलेश ने कहा आंदोलनकारी किसानों को आतंकी कहा गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन के 2 और नामों का ऐलान, छपरोली से आरएलडी उम्मीदवार वीरपाल राठी को मिला टिकट, बड़ौद से जयवीर सिंह तोमर होंगे उम्मीदवार। चुनाव आयोग की कार्रवाई से तिलमिलाए अखिलेश यादव, कहा निर्वाचन न्याय को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का परम धर्म। चुनाव आयोग को उसका धर्म बता रहे हैं अखिलेश यादव, कहा कुछ दिनों के मुख्यमंत्री कोरोना दिशा निर्देशों का मजाक उड़ा रहे। चंद्रशेखर के बयान पर अखिलेश यादव का जवाब, कहा भाई बनकर मदद कर सकते हैं चंद्रशेखर, हमने दिया था 2 सीट का ऑफर। यूपी चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, कहा हम बिना डरे यूपी चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए वर्चुअल रैलियां करेंगे, हमने 60 से ज्यादा रैली की। बीजेपी की मदद करने के आरोपों पर भड़के ओवैसी, कहा ऐसा इल्जाम लगता रहता है, हमें फिक्र नहीं, 2014-2017 में हम नहीं लड़े तो बीजेपी कैसे जीती। वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी, 18 जनवरी को पीएम मोदी वर्चुअली कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा, चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक इंडोर रैलियों के जरिए कर सकते हैं चुनाव प्रचार। कोरोना प्रोटोकॉल और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पूरे यूपी का दौरा करेंगे अमित शाह, खुद फ्रंट पर रहकर यूपी में बीजेपी की जीत की रणनीति बनाएंगे अमित शाह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी गठबंधन पर निशाना, कहा बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची देख घबराई एसपी, 2017 के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी एसपी। मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत से मिले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, किसान नेता राजू अहलावत के साथ सिसोली में की मुलाकात। संजीव बालियान ने नरेश टिकैत के साथ मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, एसपी आरएलडी गठबंधन को समर्थन का किया था ऐलान। एसपी और आरएलडी गठबंधन को समर्थन पर नरेश टिकैत का यू टर्न, कहा चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं कर रही बीकेयू, गठबंधन को समर्थन के बयान को बताया अपनी गलती। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा हमारा किसी पार्टी को समर्थन नहीं, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना चुनावी प्रवास पर है। रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को भेजा पत्र, बेटे को लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ाने की मांग, परिवारवाद से बचने के लिए ले सकती है राजनीति से संन्यास। समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में नाहिद हसन को टिकट देने का किया जिक्र। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का अखिलेश पर निशाना, कहा विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी, आसमान किसका है। दल बदलुओं पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना, कहा 5 साल तक सत्ता का आनंद लिया, अब इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, वोटों की जागीरदारी नहीं चलेगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक का सीएम योगी पर निशाना, कहा जब दल की स्थिति नाजुक होती है तो सुरक्षित सीट ढूंढी जाती है, ये दिखाता है बीजेपी कमजोर है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा यूपी में अखिलेश यादव से लोगों को उम्मीदें, जिंदा लोग बीजेपी को नहीं देंगे वोट।
मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक उमेश मलिक के खिलाफ केस दर्ज। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। रोक के बावजूद भी समर्थकों के साथ निकाला रोड शो। गोवर्धन से बीजेपी प्रत्याशी मेघश्याम ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। पुलिस ने दर्ज किया केस। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया था प्रचार। यूपी में थीम सॉन्ग के जरिए चुनाव प्रचार का जोर। बड़े दलों ने जारी किए चुनावी सॉन्ग। थीम सॉन्ग में बीजेपी एसपी निकली आगे। प्रयागराज में मंत्री नंदी ने जनता को लुभाने का नायाब तरीका अपनाया। अपने विधानसभा क्षेत्र में कचौड़ी छानते हुए आए नजर। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बीजेपी में शामिल। सीएम धामी की मौजूदगी में सरिता आर्य ने ली पार्टी की सदस्यता। उत्तराखंड के सीएम धामी का हरक सिंह रावत पर निशाना। कहा एक परिवार से एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा टिकट। हरक जी को अनुभव है, वो खुद तय करें उनको क्या करना है। हरक सिंह रावत पर बोले हरीश रावत, हरक सिंह पर पार्टी ने अब तक मुझसे पूछा नहीं है। पार्टी राज्य में परिणाम को देखते हुए फैसला करे। उत्तराखंड बीजेपी से निकाले जाने पर भावुक हुए हरक सिंह रावत। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए। बीजेपी से बर्खास्त होने के बाद हरक सिंह रावत का बयान। कहा जिस दिन मुंह खोलूंगा सियासत में विस्फोट होगा। मुझसे बिना बात किए पार्टी से निकाला। हरक सिंह रावत ने कहा मैंने अमित शाह से कई बार मिलने का वक्त मांगा। 10 जनपद जाने की झूठी खबरें फैलाई गई। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। सूत्रों के हवाले से खबर। सोनिया गांधी से हरक सिंह रावत की हुई मुलाकात। कथक सम्राट पद्म विभूषण बिरजू महाराज का निधन। 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी कर चुके हैं डांस कोरियोग्राफ। बिरजू महाराज को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ। गाजियाबाद में सीएम योगी ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण। कहा यूपी में 94% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर संगम तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। बस के भीतर भी जाकर देखा इंतजाम। पंजाब में बदली मतदान की तारीख। अब 20 फरवरी को होगा मतदान। मीटिंग के बाद चुनाव आयोग का फैसला। रविदास जयंती के कारण पंजाब में बदली मतदान की तारीख। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को लिखा था पत्र। पंजाब चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। मंगलवार को सीएम चेहरे का आप करेगी ऐलान। देश में पाकिस्तानी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की कोशिश में आईएसआई। पंजाब में टिफिन बम, आरडीएक्स और ग्रेनेड की पाकिस्तान से सप्लाई। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही एजेंसियां। गाजीपुर में मिले विस्फोटक की पंजाब एंगल से भी जांच। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बीच देश के जवानों का जोश हाई। बर्फबारी के बीच भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती नजर आई।